उम्मेदाराम का जो मामला है बाड़मेर के अंदर जिस रूप में उन्होंने जीत हासिल की है वो वाकई कमाल है। वो कमाल इसलिए कि उम्मेदाराम बेनीवाल मूल रूप से कांग्रेस के नहीं थे राहुल, वो कांग्रेस के अंदर लाए गए आरएलपी जो के अंदर वो एक प्रभावशाली नेता थे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हरीश चौधरी के खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। विधानसभा चुनाव में 500 600 700 वोटों का अंतर रहा होगा। विधानसभा चुनाव के अंदर हरीश चौधरी बमुश्किल वहां पर चुनाव जीते थे। फिर देखिए राजनीति ने किस रूप में करवट ली है कि बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट पर उन्हीं हरीश चौधरी ने हेमाराम चौधरी के साथ मिलकर उम्मेदाराम चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर से पार्टी का न केवल पार्टी में शामिल कराया बल्कि पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार भी बनाया। और उसके बाद में तस्वीर का रुख है किस रूप में बदला। उम्मेदाराम बेनीवाल ने चुनाव के अंदर टाल ठोकी। हनुमान बेनीवाल से अपील की कि वो आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन करें। गठबंधन हुआ भी और ऐन वक्त पर हनुमान बेनीवाल ने वोटिंग के एक दिन पहले आरएलपी का समर्थन कैलाश चौधरी के नाम कर दिया। उम्मेदाराम को अकेला छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद उम्मेदाराम बेनीवाल ने जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जीत हासिल कर ली। दो तरह से चुनौतियां थी राहुल। वहां पर रविंद्र सिंह भाटी के रूप में एक युवा नेता जिस रूप में वो एक आंदोलन उन्होंने खड़ा कर दिया उसका उन्होंने मुकाबला किया उम्मेदाराम चौधरी ने। और वहीं हनुमान बेनीवाल की ओर से वादा खिलाफी हुई और कांग्रेस का जो मूल कैडर है वो भी उस रूप में तैयार नहीं था उम्मेदाराम चौधरी को शुरुआती दौर में अपनाने के लिए। लेकिन ये तमाम परिस्थितियां बनी। कांग्रेस के अंदर भी नेताओं के दो अलग मत है वो सामने आए थे उम्मेदाराम की कांग्रेस में एंट्री को लेकर। लेकिन आखिरकार उम्मेदाराम बेनीवाल ने जमीनी पकड़ जिस रूप में उनकी थी उसको भरपूर उसका इस्तेमाल किया और पार्टी लाइन से ऊपर उठकर बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर इतनी बड़ी जीत हासिल की। अपने आप में ये ऐसी सीट थी जिस पर देश भर की नज़र टिकी हुई थी राहुल। बिल्कुल विशाल, त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर जो है वो शुरुआत से बना हुआ है। काफ़ी रोचक मुकाबला रहा है बाड़मेर जैसलमेर सीट का। अपने आप में बहुत ही रोचक मुकाबला। उम्मेदाराम बेनीवाल एक तरफ, कैलाश चौधरी दूसरी तरफ, निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी ने जो है माहौल को बहुत गरमाया। और ये इतना गजब का मुकाबला रहा कि देखिए उम्मेदाराम बेनीवाल जो है आपने बताया जैसे कि आरएलपी का जो समर्थन है वो इन्हें नहीं मिला। हालांकि अगर कायदे से देखा जाए तो आरएलपी को यहाँ पर उम्मेदाराम बेनीवाल का समर्थन करना चाहिए था, क्योंकि जैसे कांग्रेस पार्टी ने नागौर में हनुमान बेनीवाल का समर्थन किया। लेकिन फिर भी आरएलपी ने कांग्रेस से इतर जाकर कैलाश चौधरी को अपना वहां पर समर्थन दिया। लेकिन फिर भी उम्मेदाराम बेनीवाल ने यहां से जीत हासिल की। लेकिन अगर शुरुआत की बात करूं, आज जब सुबह जो मतगणना का जो दौर है वो शुरू हुआ उस वक्त ही उम्मेदाराम जो है मैं याद दिला दूं विशाल, मीडिया से रूबरू हुए थे और उन्होंने एक तरफा जीत का अपना दावा भी कर दिया था कि मैं एक तरफा यहां से जीत रहा हूं। साथ ही साथ उनका एक बड़प्पन देखिए उसके बाद, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर सीट पर जब चुनावों की हम बात करें, जब चुनाव चल रहे थे तो उस वक्त भी इस सीट पर बहुत गहमा गहमी हुई थी। कई ऐसे अपवाद भी सामने आए थे निकलकर, कुछ मामले भी निकलकर सामने आए थे, छुटपुट घटनाएं भी हुई थी। लेकिन आपको बात बताऊं, उम्मेदाराम बेनीवाल ने जो है वो शुरुआत में ही अपील कर दी थी कि भाईचारा बनाए रखें। और जीत के बाद भी जब उनके जीत की जो स्थिति है, तस्वीर जो है वो क्लियर हो गई, उसके बाद भी उन्होंने यही बात रखी कि भाईचारा बनाए रखें। जो थार में जो इस तरह की घटनाएं हैं वो अब ना हो, शांतिपूर्वक ये चुनाव जो है वहां पर संपन्न हुए हैं।